नमस्कार, मैं मानसी शुक्ला और आप मुझे सुन रहे हैं जेसी बोस विश्वविद्यालय के बोस रेडियो द्वारा संचालित पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम जानेंगे भारत के बेहतरीन फिल्म निर्माताओं में से एक तपन सिन्हा के बारे में। जिस तरह की फिल्में हम आज के दौर में देखते हैं, जहां समानांतर और मुख्य धारा के सिनेमा के बीच की रेखा धुंधली हो रही है, वह 1970 के दशक में तपन सिन्हा पहले से ही बना रहे थे। सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक और तपन सिन्हा ने फिल्म निर्माताओं की एक प्रसिद्ध चौकड़ी बनाई, जिनके काम का शरीर आम भारतीयों और उनके संघर्षों की कहानी कहने की आधारशिला बन गया। जबकि राय की प्रतिद्वंदी 1970, शतरंज के खिलाड़ी 1977 और सेन की कलकत्ता ट्रायोलॉजी को राजनीतिक सिनेमा के हॉल ऑफ फेम में जाना जाता है। यह वास्तव में सिन्हा ही थे जिन्होंने 1968 में आई अपंजन के साथ फिल्मों की इस शैली को किक स्टार्ट किया था। सिन्हा को अक्सर उनके समकालीनों द्वारा भी देश के बेहतरीन बीच के रास्ते फिल्म निर्माताओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। मृणाल सेन ने एक बार तपन सिन्हा के लिए कहा था, हम कई मायनों में अलग थे और मैं हर समय उनसे सहमत नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उन्हें भारत के बेहतरीन निर्देशकों में से एक नहीं मानता। मुझे भी तपन सिन्हा जैसा अच्छा और ताकतवर इंसान कभी नहीं मिला। उनका करियर जो 6 दशकों से अधिक समय तक चला, तब शुरू हुआ जब सिन्हा को 1946 में न्यू थिएटर्स स्टूडियो में एक साउंड इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके बाद वे कलकत्ता मूवीटोन स्टूडियो में शामिल हो गए, जहां मृणाल सेन ने भी ध्वनि विभाग में काम किया। इसके बाद वे 1950 के दशक में फिल्म निर्माण सीखने के लिए लंदन गए। कोलकाता लौटने पर अंततः उन्होंने अपना काम शुरू किया। सिन्हा का काम अपने समय से आगे था, क्योंकि उन्होंने समाज की कमियों को पकड़ लिया था, बहुत कुछ चार्ल्स डिकेंस की कहानियों की तरह, जिनसे वह प्रेरित थे। सिन्हा ने व्यावसायिक और साथ ही आलोचनात्मक सफलता अर्जित की, लेकिन यह व्यापक रूप से माना जाता है कि सिन्हा को उनके काम के लिए उचित मान्यता नहीं दी जाती और अक्सर उनके समकालीनों द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है। आइए जानते हैं तपन सिन्हा की विशाल फिल्मोग्राफी में से 5 फिल्म जो सामाजिक राजनीतिक समस्याओं से संबंधित है। 1968 में आई अपंजन। 1960 के दशक में पश्चिम बंगाल में सेट, जब राज्य में बहुत अधिक हिंसा देखी गई थी। फिल्म एक बुजुर्ग विधवा की कहानी बताती है जो कलकत्ता चली जाती है, जहां उसका परिवार होने का दावा करने वाले लोगों द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। वह शहर के कुछ युवाओं के साथ शरण पाती है जो राजनीतिक दलों द्वारा छेड़े गए गिरोह युद्धों में शामिल हैं। अपंजन में शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने समाज को हकीकत में दिखाया। यही वजह है कि फिल्म जनता के साथ इतनी अच्छी तरह से प्रतिध्वनित हुई। 1970 में आई सगीना महतो। 1942 और 43 के श्रमिक आंदोलन पर आधारित यह फिल्म ब्रिटिश राज के दौरान सिलीगुड़ी में एक चाय बागान मजदूर नेता सगीना महतो की कहानी कहती है। दिलीप कुमार और सायरा बानो अभिनीत यह 1970 के दशक के बंगाल के लिए एक रूपक बन गया। कहानी फ्लैशबैक का उपयोग करके बताई गई है और सिन्हा की फिल्मोग्राफी में एक महत्वपूर्ण उल्लेख के योग्य है। 7वें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रवेश करने वाला यह उसी नाम की एक कहानी पर आधारित है, जिसे बंगाली पत्रकार और लेखक गौर किशोर घोष ने अपने राजनीतिक कार्यकर्ता अतीत के एक सहयोगी को श्रद्धांजलि के रूप में लिखा था। इसे 1974 में सिन्हा ने खुद उसी कलाकारों के साथ हिंदी में बनाया था। 1971 में आई तपन सिंह की फिल्म एखोनी रामपदा चौधरी के पुरस्कार विजेता नामांकित उपन्यास पर आधारित एखोनी
युवाओं को उनके भविष्य के बारे में महसूस होने वाली अनिश्चितता की भावना को संबोधित करता है। सिन्हा की पसंद रविंद्र संगीत, अपर्णा सेन, मौसमी चटर्जी और चिन्मय रॉय की शानदार स्टार कास्ट ने फिल्म को महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता दिलाई। फिल्म ने एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 BFJ पुरस्कार जीते। विद्वान मोइनक विश्वास ने लिखा, एक सामूहिक नायक का उदय, बेरोजगार गुस्सैल युवा शहरी परिदृश्य में घूमते हुए अस्थायी रूप में विस्थापित और शायद व्यक्तिगत पुरुष नायक और रोमांटिक जोड़े की प्रकृति को स्थायी रूप से बदलते हुए अभ्यास में एक प्रमुख बदलाव का संकेत दिया। कला लोकप्रिय विभाजन के पार सिनेमा का। वे आगे कहते हैं, अपंजन में सिन्हा द्वारा रचित चरित्र दीर्घाएं और कुछ मायनों में एखौनी और राजा में अधिक मार्मिक रूप से उस समय के यादगार संग्रह हैं। 1986 में आई आतंका, एक शिक्षक की वास्तविक जीवन की घटना पर आधारित प्रतिभाशाली सौमित्र चट्टोपाध्याय द्वारा अभिनीत, जो अपने ही छात्रों द्वारा की गई हत्या की योजना का गवाह है। आतंका उसकी अंतरात्मा और सच्चाई के बीच कठिन लड़ाई को चित्रित करता है। अबेश दास ने फिल्म निर्माण की अपनी शैली का वर्णन रे के विपरीत, जो दर्शकों के दिमाग के साथ खेलता है, के विपरीत अपने संदेश में प्रत्यक्ष है। सिन्हा और रे के निर्देशन शैली की तुलना करते हुए दास ने कहा, आतंका में शहर की दीवारों पर राजनीतिक कास्टिंग आसानी से पहचानी जा सकती थी। युवाओं पर काकीवादी राजनीति का पागल हस्तक्षेप बहुत अधिक प्रत्यक्ष था। आतंका या अपंजन में कहीं अधिक दर्दनाक था। एक डॉक्टर की मौत, जो कि 1991 में आई थी। 1970 के दशक में वैज्ञानिक सुभाष मुखोपाध्याय को इन विट्रो निषेचन में उनके शोध के लिए बहिष्कृत किया गया था और सरकार द्वारा परेशान किया गया था और अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस सच्ची कहानी से प्रेरित फिल्म जटिल लताओं और कई नुकसान, जो एक स्वस्थ राजनीतिक प्रशासन द्वारा बनाई गई है और भारतीय वैज्ञानिकों को दिल दहला देने वाली अंतर्दृष्टि के साथ बुनियादी ढांचे के समर्थन की कमी को दर्शाती है। पंकज कपूर और शबाना आजमी अभिनीत यह फिल्म अपनी पटकथा, अभिनय और निश्चित रूप से संदेश भेजने के मामले में एक क्लासिक है। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए जुड़े रहिए बोस रेडियो से। धन्यवाद।